हेलो एवरीवन, दिस इज़ निरुपमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी तक हमने जितनी भी बातें करी हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर हमने एजुकेशन के बारे में बात करी है, फिनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात करी है। एंड आज हम जो बात करने वाले हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें, बुरी बातें, सही बातें, गलत बातें, बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी हैं, बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी हैं। So basically, what is exactly network marketing is and why it is important for us, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये उन कंज्यूमर्स को यूज़ करती है या उन्हें अपॉर्चुनिटी देती है जो ऑलरेडी एक सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं। मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अगर आपको सामान चाहिए, आप एक रिटेलर के पास जाएंगे या आप एक शॉपकीपर के पास जाएंगे और उनके पास जो सामान आता है वो मैन्युफैक्चरर से एक चेन के थ्रू आता है कि हाँ, रिटेलर्स से लिया या जो होलसेलर्स होते हैं। एक पूरा बीच में एक मीडिएटर्स का चेन होता है मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में। इस प्रोसेस में होता क्या है, अगर मैन्युफैक्चरर 40 रुपये ले रहा है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के, मैन्युफैक्चर करने के, तो वो सामान कस्टमर तक आते आते 100 रुपये का हो जाता है। जब आप किसी भी चीज़ को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में परचेज करते हैं, बीइंग अ कस्टमर अगर मैं बात करूं, तो आपको वही जो 60 रुपये है जो मीडिएटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो 60 रुपये आप अपने पास वापस ला सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कैसे अपने एक्सपेंसेस को अपने इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। एंड सिंपल ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। जैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो गया कि आपने शॉप खोला और आप सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो गया कि बिग बाज़ार हो गया, मॉल्स हो गए, वहाँ पे एक ही जगह पे आपको सारा सामान मिल रहा है। दैट्स ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। एंड उसी तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो गया ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या अदर ऑनलाइन साइट्स। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जहाँ कंज्यूमर्स अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और आपके पास माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के थ्रू सामान पहुंचता है या सामान की इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। बहुत सारे लोग इसको एमएलएम कहते हैं या उनके लिए ये एक चेन मार्केटिंग है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम होती है कि भाई सामान बेचना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ आप अभी काम कर रहे हैं क्या वहाँ पे आप कुछ नहीं बेच रहे हैं? अगर आपको यहाँ पे ये लगता है कि भाई टीम बनानी पड़ेगी, चेन बनानी पड़ेगी, जहाँ अभी आप काम कर रहे हैं क्या वहाँ आपको टीम नहीं बनानी पड़ती है? क्या वहाँ आप एक चेन का सिस्टम नहीं है? आप एक जॉब में देखिए, आप नीचे अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उनके 10 सीनियर सुपीरियर्स होंगे, उसके ऊपर एक सीनियर सुपीरियर होता है। तो ये एक पिरामिड सिस्टम है जहाँ किसी एक को सक्सेस मिल रही है। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे भी एक टीम होती है, बट ये टीम एक साथ ग्रो करती है। अगर नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर और 10 लोग हैं, वो सब एक साथ में ग्रो करते हैं। बट जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका बॉस ग्रो कर रहा होता है। आप अपने जो जूनियर्स हैं उनके कंपैरेटिवली शायद थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे होंगे, बट आप जितना आपका बॉस ग्रो कर रहा है उतना ग्रो आप नहीं कर रहे होंगे। एंड नेक्स्ट आता है, अगर हम सेलिंग की बात करें, अल्टीमेटली जब आप जॉब में हैं या आप किसी और फील्ड में हैं, आप अपना टाइम सेल कर रहे हैं। आप 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं एंड उस काम को करने के बाद आपको एक इनकम आती है। यहाँ पे हम अपने टाइम को सेव करने की बात करते हैं। हम एक टीम में काम करते हैं जहाँ हमारी टीम, अगर सब लोग 10 लोग की टीम है, सब लोग मिलकर 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, आपके लिए 10 घंटे 12 घंटे का काम हो रहा है एंड आपको रिजल्ट 12 घंटे का मिल रहा है जबकि आपका अपना खुद का 2 घंटा जा रहा है। इसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है जहां आप अपने लिए टाइम को सेव कर सकते हैं, आप एक पैसिव इनकम के सोर्स को जनरेट कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ को जैसा आप चाहें आप वैसा जी सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं या आप ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाती हैं। अब एक सवाल ये आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इतने नेगेटिव थॉट्स या इतनी नेगेटिव बातें क्यों फैली हुई हैं? उसके 2 रीजंस हैं। पहला, जो लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहे होते हैं, आप गौर कीजिएगा कि बहुत सारे लोग वो होते हैं जो या तो नेटवर्क मार्केटिंग में घुसे ही नहीं, उन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई बातें बोली, या फिर वो होते हैं जो फेल हुए हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आ रहे हैं तो फेल होने का रीज़न क्या होता है? इस
फील्ड की सबसे अगर मैं कहूँ गलत बात क्या है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का प्रोसेस नहीं है किसी इंसान को बिजनेस में लाने का। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप बहुत सोचते हैं कि कितना कैपिटल लगेगा, आपके पास उस फील्ड की नॉलेज है कि नहीं है, आप एक अच्छा खासा एनालाइज करते हैं उस चीज़ को करने के लिए। आपके दिमाग में एक फेयर होता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, क्योंकि आपका अच्छा खासा कैपिटल लगा है और वो डूब जाएगा। जब कोई भी इंसान इस फील्ड में आता है वो इस सीरियसनेस के साथ नहीं आता है, क्योंकि उसका एक अच्छा खासा कैपिटल यहाँ पे नहीं लग रहा है। वो सिर्फ आता है, देखता है, समझता है, और जैसे ही उसको थोड़ा सा कोई फेलियर मिला, अगर वो सीरियस नहीं है इस बिज़नेस में आने के लिए, काम करने के लिए, और जिन रीजंस के साथ वो इस बिज़नेस में आया है, तो वो बहुत ही जल्दी फेलियर को देख के क्विट कर देता है, छोड़ के चला जाता है। अब ऐसे लोग जब बाहर जाते हैं यहाँ से छोड़ के, तो उनको ये लगता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, नहीं चलता है। आप सोच के देखिए, जब आप जॉब करने जा रहे हैं और आप 40 साल जॉब करेंगे, आपको हर महीने एक फिक्स सैलरी आने वाली है, उसके लिए आप 20 साल पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप एक बिज़नेस में आ रहे हैं, सो आप ये बताइए आप बिना सीखे कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। मोस्टली जो लोग फेल होते हैं इस बिज़नेस में, वो लर्निंग नहीं लेते हैं। जब आप एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, आप गलतियां करेंगे और आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, पहला रीज़न हो जाता है। दूसरा, जब आप इस बिज़नेस में आ रहे हैं, कम से कम इस बिज़नेस को देने के लिए 3 महीने से 5 साल का टाइम कहा जाता है। 3 महीने इस बिज़नेस को समझने के लिए और 2 से 5 साल इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। एजुकेशन में एक 20,000 या 25,000 की जॉब के लिए भी हम 20 साल की एजुकेशन ले सकते हैं। सो यहाँ क्या हम 3 महीने की भी एजुकेशन नहीं ले सकते? अगर हम लाइफ के 40 साल जॉब करने में दे सकते हैं, तो क्या यहाँ हम 5 साल भी पार्ट टाइम में सिर्फ 2 घंटे देने हैं वो भी नहीं दे सकते? अगर हम उतने पेशेंस के साथ भी इस बिज़नेस को टाइम नहीं दे सकते हैं, देन हमें कंप्लेन करने का राइट नहीं है, क्योंकि हमने अपना 100% एफर्ट नहीं दिया। बिकॉज जो लोग इस बिज़नेस में या इस फील्ड में 100% एफर्ट देते हैं, ये बिज़नेस इतना कैपेबल है कि ये आपको रिजल्ट देता है, बिकॉज हम टाइम कंपाउंडिंग पे काम कर रहे हैं। और अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को भी देखेंगे, तो भी जब आपकी टीम में 10 से 20 लोग हैं और हर इंसान अपना काम कर रहा है, सो इन दैट सिचुएशन आपका टर्नओवर ज़ीरो हो ही नहीं सकता। और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है, आपके इंडिविजुअल एफर्ट की तो ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है फिर, क्योंकि आपकी टीम अपने आप में कैपेबल होती चली जाती है। अगर हम ज़रूरत की बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग की ज़रूरत क्या है, तो सबसे पहले आज के टाइम में जिस तरह से कोविड फैला और कोविड ने सारी इंडस्ट्रीज़ को डिस्टर्ब किया है, वो हम देख चुके हैं। किस तरह से प्राइवेट सेक्टर्स हो या गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, हर जगह जॉब पे कैची चली है, सैलरी पे कैची चली है। जिस तरह से डिस्टर्बेंस आया है इकोनॉमी में, एंड आज के टाइम में अगर हम जॉब की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है कि वो इतने सारे बच्चों को, जिस तरह से बच्चे पास आउट होकर आ रहे हैं, वो जॉब प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज़ को बोल चुके हैं कि आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाइए। तो एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आएगी? अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, तो एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए या एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आज के डेट में पॉसिबल नहीं है कि वो 10 लाख 15 लाख लगा के या 5 लाख लगा के एक सेटअप करे या एक स्टार्टअप करे या एक कोई छोटी दुकान ही खोले, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, प्लस इतना ईजी भी नहीं है। उसी जगह अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो लो इन्वेस्टमेंट है, आपका मनी वाइज रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। सेकंड, आपको एजुकेशन सिस्टम मिलता है। जब आपको एजुकेशन मिल रही है तो आपकी गलतियाँ करने के चांसेस कम हो जाते हैं, आप सीख के काम को करते हैं। थर्ड, आपको एक मेंटोर मिलता है जो आपको गाइड करते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी इस फील्ड में सक्सेसफुल है, अगर वो आपको सिखाए तो सक्सेस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इन तीनों प्लस पॉइंट्स के साथ जब हम इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं, सो यहाँ पे हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। बट चाहिए क्या? आपका पैशन, आपका डिटर्मिनेशन, आपका कंसिस्टेंस एफर्ट। जब आप इन तीनों चीज़ों के साथ सारी चीज़ों को सीखते हुए इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसको बिल्ड करके आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। सो आज के लिए यहीं तक। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, एंड नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, गुड बाय।